काम के मामले में देश का प्रधानमंत्री जीरो। मोदी जी के वादे बिल्कुल रेत के ढेर की तरह हैं, ताश के पत्तों के महल की तरह हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल झूठ झूठ झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये वही प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जिन्होंने ये कहा कि चाइना को लाल आंखें दिखानी चाहिए। अब लाल क्या, आप तो पीली काली कोई भी आंखें नहीं दिखा पा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक क्लियर कर दूं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अगर दुनिया में झूठ बोलने का कोई इनाम किसी को मिल सकता है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। कि लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से जो कल विभिन्न दलों की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा, उससे सच्चाई पता लग जाती। और चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। क्या प्रधानमंत्री को डर लग रहा है? सरकार अपनी जो उसकी कायरता है, सरकार की जो अपनी गलतियां हैं, जो सरकार की अपनी कमजोरियां हैं, और सरकार का जो गुनाह है कि पुलवामा का जो हमारे 44 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं, इसमें बीजेपी का हाथ है। जरा ये बीजेपी वाले जितने भी नेता, एक का नाम नहीं है, चाहे वो ये जो आपके रविशंकर प्रसाद हो, चाहे जो स्मृति ईरानी हो, चाहे ये गृह जो इस समय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह हो, चाहे जितने इनके हों, प्रकाश जावड़ेकर हों, ये सारे के सारे तो सवाल पूछ रहे 2013 में। और इसी से चाइना से संबंधित सवाल है, पूछे जरा जाके। तब क्यों पूछ रहे? तब ये मीडिया क्यों दिखा रहा था? क्यों कह रहा था कि हाँ सरकार को जवाब देने, सरकार को जवाब देने चाहिए, ये जिम्मेदारी है विपक्ष की, ये लोगों की, उनका हक है, अधिकार है कि वो सवाल पूछें। क्यों सवाल पूछ रहे थे? चाइना से संबंधित। तो आज ये है कि मतलब आप तो पूछ सकते हैं, और आज आपने मीडिया को गुलाम बना लिया। उस मीडिया के माध्यम से आप झूठ जो फैला रहे हैं, तो आपका सच बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। गालिब साहब का शेर बड़ा प्यारा है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना। कुछ नहीं, मोदी जी के वादे बिल्कुल रेत के ढेर की तरह हैं, ताश के पत्तों के महल की तरह हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल झूठ झूठ झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं। गुमराह करने के अलावा, देश को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। कुछ भी अगर होते तो कहीं भी होता, उनका निर्णय नजर आता। हाँ, ये इस मामले में जरूर मोदी जी बड़े जबरदस्त एक कलाकार हैं कि दुनिया में किस तरह से जो मोदी के नाम का हल्ला मचवाना है, दुनिया में जा जाके किस तरह से शो करने हैं और किस तरह से मीटिंग करनी है, और पूरा उनका जो मीडिया है, गुलाम मीडिया, वो किस तरह से वो दिखाता। इस मामले में मोदी जी खूब है। इवेंट मैनेजमेंट जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, उस मामले में जरूर हुआ है। बाकी काम के मामले में कुछ नहीं, जीरो। काम के मामले में देश का प्रधानमंत्री जीरो। लेकिन सर, देश को आगे बढ़ाने में देश का प्रधानमंत्री जीरो। आर्थिक स्थिति को सुधारने में देश का प्रधानमंत्री जीरो। देश के लोगों को रोजगार देने में देश का प्रधानमंत्री जीरो। कोरोना संकट को संभालने में देश का प्रधानमंत्री जीरो। और कोरोना संकट के दौरान जो प्रवासी मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, उनको खाना पहुंचाने में, उनकी मदद करने में देश का प्रधानमंत्री जीरो। कुछ नहीं है। वो देश है, वो अपने हिसाब से नीति चला रहा है। हमें देखना है कि हमें अपनी सीमाओं की किस तरह से रक्षा करनी है, और अपने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, देश को, देश के स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए, देश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमें क्या रणनीति अपनानी है, ये हमें देखना है। यही हमारी समझदारी है, यही हमारा बुद्धि विवेक है, और यही हमारी कुशल रणनीति होगी जो दूसरे की काट हम कर पाए और देश को बचा पाए, प्रगति के पथ पर आगे ले पाए। लेकिन अफसोस इस बात का कि क्योंकि उनके पास समझ नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई किसी भी तरह की जो विजन उनके पास नहीं है, तो वो केवल झूठ लोगों तक पहुंचा के, असली बात को छुपा के, सच को दबाकर प्रधानमंत्री बने बैठे, और कुछ नहीं। सब चीजों से तो ऐसा लगता है कि कहीं इस सारे उसमें कहीं कोई अंतर का तो शामिल नहीं है। ये लगता हो सकता है ऐसा कुछ हो
क्योंकि ये जो आपने सवाल किया बिल्कुल बड़ा वाजिब सवाल है कि उस इलाके में 350 किलो आरडीएक्स पहुंच गया पुलवामा में, जहां 2-2, 4-4 किलोमीटर पर चेकिंग होती है। बहुत जबरदस्त सेंसिटिव इलाका है। तो कैसे पहुंच गया? सरकार आज 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में उसकी इन्वेस्टिगेशन करके, इंक्वायरी करके ये नहीं बता पाई देश को कि पुलवामा में वो सारा का सारा जो आरडीएक्स आया कहां से आया, कैसे आया, कौन उसके पीछे जिम्मेदार थे, आज तक नहीं बता पाए। और मैंने तब भी कहा था, इस बात को कहा था कि ये जो सारी चीज है कहीं ऐसा तो नहीं इसमें बीजेपी शामिल है। मैंने बहुत शुरू में जैसे हुआ था मैंने तुरंत कहा था कि पुलवामा का जो हमारे 44 जवान सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं इसमें बीजेपी का हाथ है। मैंने तब भी कहा था ये बात, यूट्यूब पे ये वीडियो पड़ी है। और आज इन सारी चीजों को देख के हो रहा है। कौन उसको डायरेक्शन देगा? जो हमारी फौज है, सेना को कौन बताएगा किस तरह से हमें काम करना है, किसकी जिम्मेदारी है? क्या अभी तक जब हर बात के लिए प्रधानमंत्री चाइना भागते थे, 6 बार चाइना गए हैं, तो क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है कि चाइना को सीधे सीधे जो शी जिनपिंग हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको फोन मिला के कहते ना, पहले जब फोन पे बात करते तो अब बात करने में क्या दिक्कत है कि तुमने ये क्यों किया है, किस लिए हमारे सैनिकों की हत्या की है तुमने? ये बात नहीं करनी चाहिए निश्चित रूप से। तो कहीं ना कहीं न केवल सरकार की फेलियर है, पर कहीं ना कहीं हो सकता है, मैं नहीं जानता कि क्या स्थिति है, इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी, इंक्वायरी जरूरी है कि ऐसा तो नहीं कि कोई यहीं का कोई साथी इस सब में जो है शामिल हो। लेकिन देखिए, सरकार का बहुत सिंपल ये है कि अगर सच्चाई बता दी गई, और जो सच्चाई है वो जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, उसके द्वारा से बताए, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत दूर तक है। अगर वो बता दी गई तो हो सकता है देश की जनता प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह कर दे, क्योंकि प्रधानमंत्री हर तरह से नैतिक अधिकार खो चुके हैं प्रधानमंत्री की सीट पर बने रहने के लिए। इसलिए जो सच्चाई है उसको छुपाया जा रहा है और झूठ का प्रचार किया जा रहा है। लेकिन एक कहावत है कि लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे से जो कल विभिन्न दलों की मीटिंग के बाद उन्होंने कहा, उससे सच्चाई पता लग जाती। और चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। क्या प्रधानमंत्री को डर लग रहा है? इसका मतलब यह है, प्रधानमंत्री का तो यही है कि गरीब मरता तो मर जा, चाहे वो फौज में हो, चाहे जो पुलिस में हो, चाहे वो सरकारी किसी उसमें हो। तो कहीं उनको मुझे नहीं लगता, और कल के वक्तव्य से मुझे लगता अन्यथा 20 सैनिक आपने हमारे मार दिए, काहे की दोस्ती है? किस बात की दोस्ती है? किस बात के संबंध है? किस बात के व्यापारिक संबंध है कि हमारे सैनिक मार दिए, वो सैनिक जो हमारी रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, और प्रधानमंत्री एक शब्द जो है उसके खिलाफ नहीं बोल रहे, चाइना के खिलाफ। क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री को कि चाइना की कंपनियों पर रोक लगाने में तुरंत की कोई सौदा हमारा नहीं होगा, किसी जितने भी चाइना की कंपनियों उनको सब निकाल के बाहर किया जाएगा, एक चीज में भी हमारा नहीं रहेगा। क्या होगा? क्या हो जाएगा कि कुछ दिन के लिए जो हम बिल्कुल अपाहिज हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अपनी जो उसकी कायरता है, सरकार की जो अपनी गलतियां हैं, जो सरकार की अपनी कमजोरियां हैं, और सरकार का जो गुनाह है, क्योंकि 1.5 महीने से विपक्ष और कई पत्रकार इस बात को बता रहे हैं, आज से नहीं है और आपने कभी नहीं कहा। और कल ये जब इतनी मीटिंग हुई है कई दलों की, उसमें ये बात बार बार कही कि सरकार को तभी इस बात पर चेतना चाहिए था। ये मीटिंग जो आज बुलाई गई है, ये 2-3 मई को, 5 मई को, उसी बीच में बुलाई जानी चाहिए थी। मुझे तो लगता है कि कहीं सिर्फ कहने की बातें हैं, क्या एक्शन है? कोई एक्शन, एक भी एक्शन दिखाई दिया? क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि हम हमला करेंगे चाइना पे? नहीं कहा ना। मैं मानता हूं कि मैं इसके हक में नहीं हूं कि हमला किया जाए, लेकिन जिस तरह से आर्थिक क्षेत्र में वो हमारे देश में पूरी तरह से घुस रहा है, हम उसे तो रोक ही सकते हैं ना। तो क्या इस पे कहा, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, आर्थिक क्षेत्र में एक भी प्रतिबंध सरकार ने नहीं लगाया, और 1126 करोड़ का जो ठेका अभी दिया है, उस ठेके को भी कैंसिल नहीं किया। कम से कम उसे ही कहते हैं, जब सैनिक मारे जा रहे हैं उसी दौरान जब ये सब कुछ हुआ है, कम से कम उसी को आप रद्द करते हैं। वो रद्द नहीं किया, कोई सौदा रद्द नहीं किया किसी भी तरह का। तो गंभीरता आप प्रधानमंत्री की समझ सकते हैं, और प्रधानमंत्री वही हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान से हमारा एक सर काटेगा तो हम उसके 10 सर काट के लाएंगे। 6 साल में तो एक क्या मतलब 10 क्या, एक भी लेके प्रधानमंत्री नहीं आए। इसीलिए कह रहा हूं, फिर हमारी कूटनीति क्या है, हमारी राजनीति क्या है, हमारी रणनीति क्या है? फिर
अगर हम ऐसे आ जाएंगे। और अगर हमारे साथ इतना बड़ा छल चाइना द्वारा किया गया है, इतना बड़ा विश्वासघात हमारे साथ में किया गया है कि एक तरफ वो हमारे आर्थिक क्षेत्र में इतने अंदर तक घुस गया और दूसरा हमारी पीठ पर वार कर रहा, हमारे सैनिकों को मारा है उसने, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर हमें थोड़े से कठोर कदम उठाने और उसके लिए हमें कुछ थोड़ी सी दिक्कतें भी उठानी पड़े, तो मैं ये कहता हूं कि हमें दिक्कतें उठानी चाहिए और देश इस बात के लिए तैयार है। और मोदी जी के राज में तो जिस दिन से आए हैं उस दिन से दिक्कत ही दिक्कत उठा रहा है। अच्छे दिन का कह के ऐसा मूर्ख बनाया देश को कि आज तक अच्छे दिनों का तो पता नहीं, लेकिन हर दिन बुरा दिन और अगला दिन उससे भी बुरा दिन और फिर अगला दिन उससे भी बुरा दिन, लगातार बुरे से बुरे दिन आते चले जा रहे हैं। तो और क्या, इससे ज्यादा क्या बुरा होगा? लोगों को रोटी नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, छत नहीं है लोगों के घरों पर, रोजगार नहीं है, और इससे ज्यादा बुरे दिन क्या आएंगे? मैं समझता हूं कठोर कदम, कम से कम पहल होनी चाहिए। आर्थिक क्षेत्र में कठोर कदम उठाने की शुरुआत गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और अगर नहीं है इस सरकार के बस की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार का इस्तीफा दो, बिस्तरा बांधो, झोला तुम्हारा रखा है उसे झोला को ले जाओ और जाओ गुजरात। दुनिया में या इस देश में है बहुत लोग जो इसको संभाल सकते हैं, अच्छी तरह से चला सकते हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अगर दुनिया में झूठ बोलने का कोई इनाम किसी को मिल सकता है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। दूसरी बात ये निश्चित रूप से कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि हमारी कोई पोस्ट कब्जे में की तो कोई बात ही नहीं है। जो मोदी जी बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कोई पोस्ट कब्जे में नहीं है, हमारी कोई जमीन कब्जे में नहीं है, ये बात ही नहीं है किसी तरह की पोस्ट की। बात क्या है कि चाइना ने हमारी जमीन में अतिक्रमण किया, वो हमारी सीमा में घुसा है, यह है बात। और यह बात लगातार मई के पहले हफ्ते से ही लोग कह रहे हैं, जो रिटायर्ड फौज के बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो इस समय जर्नलिस्ट भी हैं, संवाददाता भी हैं, पत्रकार भी हैं, वो लोग लगातार इस बात को बता रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि चाइना 8 किलोमीटर अंदर तक, या यूं कहें कि लगभग 60 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बैठ गया और उसने वहां पर अपने जो है अस्थाई वहां पे टेंट वगैरह बनाए। ये सारी की सारी बातें हो रही। अब बात यह है कि अगर हमारी सीमा में घुसा नहीं है, चीन हमारी सीमा में घुसा नहीं है, तो ये हमारे 20 जवान शहीद कैसे हुए? सवाल यह उठता है। अगर कहीं किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, तो ये 20 जवान हमारे शहीद कैसे हुए? और झूठ बोलने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी की यह है कि 10 हमारे जवान, जिनमें 6 जवान हैं और 4 सीनियर अधिकारी हैं सेना के, उनको बंधक बना के रखा गया, जिनके विषय में कल पता लगी है, यानी 19 तारीख को पता लगी है। इससे पहले कोई चर्चा नहीं थी, कुछ भी किसी को एक के विषय में भी ये नहीं बताया गया कि हमारे जो जवान हैं वो बंधक बनाए गए। 10 जवान ये कल मिले, और शायद परसों या पहले दिन की बात है, 18 तारीख की शायद रात की बात है कि 17-18 तारीख की, कि बीबीसी ने, हाँ 18 तारीख की बीबीसी ने रात को 10 बजे एनडीटीवी इंडिया पर जो बीबीसी के समाचार आते हैं उसमें पहली बार पता लगा कि हमारे 76 जवान घायल हैं। घायल को विषय में तो कोई बताया ही नहीं, सरकार ने, किसी ने नहीं बताया, जिनमें 18 लेह का जो हॉस्पिटल है उसमें है, और जो हमारे 58 जवान हैं वो दूसरे हॉस्पिटल में। ये बताएगा तो सरकार क्यों छुपा रही इस बात को? क्या यह माना जाए कि अभी भी सच्चाई का पता नहीं है और हमारे जवान घायल हो सकते हैं और दिक्कत बड़ी हो सकती है? सरकार बताने नहीं, उसे सरकार को बताने में क्या दिक्कत है, देश को बताने में क्या दिक्कत है? क्योंकि देश के प्रत्येक व्यक्ति की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी औरों की है। उनका जानना हक है, सच्चाई बताना सरकार को चाहिए। और अफसोस इस बात का है, मैंने उस दिन भी यह बात कही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस समय अंतिम संस्कार भी हमारे शहीदों का हुआ नहीं है, नीलामी में बैठे हैं, कोयले की नीलामी में। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कल जब मीटिंग के बाद में, भिन्न दलों की मीटिंग के बाद में, प्रधानमंत्री ने लगभग 10 मिनट का अपना जो संदेश देश को दिया है, उद्घोषण जो किया है, उसमें कहीं भी प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि हम चाइना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।
और कड़ी कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, इसका संदेश जो होना चाहिए सीधा सीधा कि चाइना की जो कंपनियां हैं भारत में जिस तरह से अंदर तक घुस गई हैं, जितना वो व्यापार कर रही हैं, उन सारी कंपनियों के साथ व्यापार आप बंद कीजिए, पूरी तरह से बंद कीजिए। एक संदेश तो दीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं दुनिया को भी इसका संदेश जाएगा। क्या संदेश जाएगा दुनिया को? क्या भारत जो पिट के चुप बैठ गया, यह संदेश जाएगा भारत को कि भारत कोई भी तरह की किसी भी तरह की कार्रवाई करने में समर्थ नहीं है? जो देश दुनिया का एक इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जिसकी आबादी 135 करोड़ है, वो देश चुपचाप बैठ गया। उस देश ने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाए, कोई व्यापारिक समझौते कोई खत्म नहीं किए, और चाइना की कंपनी को देश में घुसने से नहीं रोका। यह संदेश देना चाहती है कि सरकार को कड़ा संदेश जाना चाहिए, जिससे देश की जनता भी समझे, देश की जनता भी आश्वस्त हो, और दुनिया को और चाइना को बहुत सख्त संदेश जाना चाहिए कि चाइना तो कहता रहेगा अक्साई चीन के इलाके को वो कहता कि मेरा इलाका है, और चाइना की जो साम्राज्यवादी नीति है, दुनिया पे कब्जा करने की नीति है, यह उसी तरह से हो रही है। आज की तारीख में शस्त्र इतने नहीं चलाया जाता, हथियारों का इतना प्रयोग नहीं होता जितना व्यापार का होता है। और दुनिया में जिस तरह से दुनिया भर के कई देशों को, लगभग 150 देशों को चाइना ने जो कर्जा दे रखा है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक से भी ज्यादा पैसा चाइना उधार देता है, कर्जा देता है इन देशों को, तो स्वाभाविक है उसका क्षेत्रफल बहुत दूर तक फैला हुआ है, और उसकी जो साम्राज्यवादी उसकी हवस है चीन की, वो किसी से छुपी नहीं है दुनिया से। तो वो निश्चित रूप से कहेगा ये कि ये सब मेरा है। आप इसको छोड़ दीजिए, मैं तो बता रहा हूं, आप केवल ये कह रहा है कि वो गलवान घाटी मेरी है, वो तो सब कुछ ये कहने को तैयार बैठा है और उसी के लिए काम कर रहा है। आपने देखा भी होगा किस तरह से चारों तरफ से भारत को घेरने में, मालदीव से, श्रीलंका से, इधर बांग्लादेश से, और इधर नेपाल में आ गया, उधर पाकिस्तान, तो चारों तरफ से हमें घेर रहा। तो कहेगा कि पूरा भारत मेरा है, लेकिन क्या उसका कहना सही है? और चाइना पे कभी भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमें भूलना नहीं है कि जिस समय चाइना के साथ हमारा पहला युद्ध हुआ था 58 साल पहले 1962 में, चीनी हिंदी भाई भाई करके, और चीनी हिंदी भाई भाई कहा एक तरफ और दूसरी तरफ हमारी पीठ में छुरा भोंका, उसने हमला किया हम पे। तो हम चाइना पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? और ये वही प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ये कहा कि चाइना को लाल आंखें दिखानी चाहिए। अब लाल क्या, अब तो पीली काली कोई भी आंखें नहीं दिखा पा रहे हैं वो। और जिस समय से आए हैं 2014 के बाद से, जैसे पूरा देश चाइना के लिए खोल दिया, जो व्यापार 14.6% था, वो व्यापार आज 38% पहुंच गया। चाइना का एक्सपोर्ट इंडिया में हर क्षेत्र में घुस चुका है, चाहे वो टेलीकॉम का क्षेत्र हो, और चाहे जो वो फार्मा का क्षेत्र हो। अब मिनरल्स और माइंस में भी घुसने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोयले की जो नीलामी हो रही है। एक बड़ी बात यह है कि कोयले की नीलामी में जो कंपनियां भारत की भाग ले रहे हैं, यह भी देखना जरूरी है, कम से कम इस समय तो निहायत देखना जरूरी है कि क्या उनके साथ में कोई चाइना की कंपनी उसमें शामिल तो नहीं है, जैसे और कई क्षेत्रों में है कि नाम तो भारतीय कंपनी का है, भारतीय कंपनी आगे है और उसमें शामिल है चाइना की कंपनी। तो इस चीज को भी देखना है। देश की सेना किसी मामले में भी कमजोर नहीं है, भारत किसी मामले में कमजोर नहीं है। भारत का दुर्भाग्य अगर कोई है तो भारत की लीडरशिप, और आज की तारीख में लीडरशिप नाम की कोई चीज है नहीं, केवल झूठ और झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं। भारत की लीडरशिप जिस दिन बढ़िया हो जाएगी, भारत दुनिया में हर चीज में समर्थ और सक्षम है। इतनी योग्यता है, इतनी बुद्धि भी है, इतना जो है लोगों में सामर्थ्य भी है, और हर तरह का सामर्थ्य हमारे पास है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लीडरशिप ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और जब से ये मोदी जी की लीडरशिप आई है, तब से तो देश दिन प्रतिदिन गर्त में चला जा रहा है। मीडिया तो गुलाम है मोदी जी का, इसलिए वो सब सारी चीजें कह रहा। एक मतलब आप देखिए कि आप सेना पे अगर आरोप लगा सकता है, यही मीडिया है ना जो सेना पे आरोप लगा सकता है कि सरकार थोड़ी वहां पे पहरा देगी, सरकार थोड़ी पेट्रोलिंग करेगी। पेट्रोलिंग तो सेना को करना है, और सेना अगर नहीं कर रही है तो दोष जो सेना का है, जिम्मेदारी सेना की। यानी आप सेना हमारी जो है अपनी जान देकर देश की रक्षा कर रही है, और वही सेना आप उसी पे उंगली उठा रहे हैं। तो ये दलाल मीडिया, ये गोदी मीडिया, ये मोदी मीडिया, ये गुलाम मीडिया, इनकी क्या बात करनी है? ये तो सारे के सारे देश को बर्बाद करने पे। मोदी भक्ति में इन्होंने अपना तमाम नैतिकता, सारा ईमान, धर्म सब बेच दिया।
कुछ छोड़ा नहीं है। इस मीडिया की बात कर रहे हैं, इस मीडिया की बात करने का मैं नहीं समझता कि इनकी बात को जरा सा भी गंभीर लेना चाहिए और सिंपल मानना चाहिए कि ये मीडिया जब बोलेगा तब मोदी की ही बात बोलेगा, मोदी के समर्थन में बोलेगा। इसकी बात करना ही बेकार। यह आज की बात नहीं है, यह हमेशा की बात है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री से या भारत सरकार से कोई सवाल पूछा गया तब ये सारे के सारे लोग ये कहते हैं सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे। तो ये जरा ये बताएं किससे सवाल पूछें, जिम्मेदारी किसकी है, अधिकार किसके हाथ में, कौन कार्रवाई करने के लिए है समर्थ या सक्षम या आगे आ रहा, कौन है? सरकार है ना। तो सवाल तो सरकार से ही पूछे जाएंगे। और ये अभी की बात नहीं है, जरा ये बीजेपी वाले जितने भी नेता, एक का नाम नहीं है, चाहे वो ये जो आपके रविशंकर प्रसाद हो, चाहे जो स्मृति ईरानी हो, चाहे ये गृह जो इस समय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह हो, चाहे जितने इनके हों, प्रकाश जावड़ेकर हो, ये सारे के सारे तो सवाल पूछ रहे 2013 में। और इसी से चाइना से संबंधित सवाल है, पूछे जरा जाके। तब क्यों पूछ रहे? तब ये मीडिया क्यों दिखा रहा था, क्यों कह रहा था कि हाँ सरकार को जवाब देने, सरकार को जवाब देने चाहिए, ये जिम्मेदारी है विपक्ष की, या लोगों की, उनका हक है, अधिकार है कि वो सवाल पूछें। क्यों सवाल पूछ रहे थे चाइना से संबंधित? तो आज ये है कि मतलब आप तो पूछ सकते हैं, और आज आपने मीडिया को गुलाम बना लिया। उस मीडिया के माध्यम से आप झूठ जो फैला रहे हैं, तो आपका सच बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए आप सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते।